और हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, पिछले साल भी मकर संक्रांति के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को हमने गौ सेवा करते हुए देखा था। 2026 का मौका है, इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी गौ सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जो ये संदेश है मकर संक्रांति के दौरान पशु के साथ अपने प्रेम को दुनिया तक लाने का, क्या संदेश होता है? देखिए, शुरू से नरेंद्र मोदी इस काम को करते रहे हैं। जब वो पब्लिक लाइफ में नहीं थे तब पब्लिक लाइफ में आए, तब पार्टी संगठन में रहे या फिर सरकार के गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पे या प्रधानमंत्री के तौर पे, मकर संक्रांति के अवसर पे वो इस गौ पूजन को इस रूप में करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि 7LKM में भी पहले भी आपने कई बार उनकी तस्वीरें देखी होंगी कि किस प्रकार से गौ सेवा वो कर रहे हैं। तो उनका एक कुछ समय जरूर जब भी उनको फुर्सत मिलती है गौ के साथ वो बिताना पसंद करते हैं। दूसरी चीज की गौ का महत्व हम सभी जानते हैं कि गाय हमारी माता है, वो ईश्वर की तरफ पूजा की जाती है। तो उसके दोनों पहलू है, पहले तो कि धार्मिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहलू है और दूसरा उसका आर्थिक पहलू भी है। और उस रूप में समझा जा सकता है कि कितनी ज्यादा महत्ता है भारतीय जीवन में गौ को लेके, और उसी महत्ता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार हाईलाइट करते हैं जब मकर संक्रांति के अवसर पर इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती है। तो लेकिन जब तस्वीरें सामने नहीं आ रही होती हैं, पूरे साल भर के हिसाब से बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी अवसर मिलता है, जहां अवसर मिलता है, पीएम मोदी इस पूजन को जरूर करना चाहते हैं। अमित? बिल्कुल, और उस पूजन की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। देवेंद्र, अगर इन गायों की बात की जाए तो ये बेहद ही खास किस्म की गाय हैं, इनके बारे में हमारे दर्शकों को और जानकारी दीजिए। और मुझे एक वो तस्वीर भी याद आ रही है जब एक गाय का नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और उस वक्त भी पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी थी। देखिए, और पहले भी आपने देखा होगा कि वो जो तस्वीरों के बारे में हम बता रही हैं, तो वो पीएम का एक नजर आता है कि एक पर्सनल बॉन्डिंग, पर्सनल कनेक्ट इस आस्था के साथ, इस मूल्य के साथ कि हमें गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय माता की सेवा करनी चाहिए, उन्हें अन्न खिलाना चाहिए, उनके साथ कुछ पल बिताना चाहिए, वहां कुछ बैठना चाहिए, कि एक आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक अनुभूति होती है। तो इस तरह की बातें वो लगातार करते रहते हैं और अलग अलग उन गायों का नामकरण वो जब बुलाते हैं तो वो उनकी तरफ देखती भी हैं। तो ये सारी चीजें पहले भी हम लोग देखते रहे हैं मकर संक्रांति के अवसर पर, क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है इस चीज को करना। उस लिहाज से पीएम मोदी ने इस पूजन को संपन्न किया और अब तस्वीरें सामने हैं। जी अच्छा देवेंद्र, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो लगाव है वो पर्यावरण के साथ बहुत है, प्रकृति के साथ वो दिखता है, क्योंकि उनके आवास की जब भी तस्वीरें आती हैं, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हो। और ये बात इसलिए मैं इसलिए जोड़ना चाह रहा हूं क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि आज इंडिया टीवी पर पॉल्यूशन को लेकर एक बड़ा कॉन्क्लेव भी हो रहा है जिसमें सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा इसका जिक्र करते रहते हैं अपने विचारों में, मन की बात में भी, पर्यावरण को लेकर। अब बिल्कुल, और वो कंसर्न हमेशा ही नजर आता है कि किस प्रकार से आप अपने इर्द गिर्द पर्यावरण को लेके जो भी एक जागरूकता, सजगता होनी चाहिए उसे करें। क्योंकि लुटियंस दिल्ली में बहुत सारे कॉन्स्टेंट भी रहते हैं पशुओं को लेकर, उनको रखने को लेकर, लेकिन उन सीमाओं के भीतर, जैसे 7LKM की अगर बात करें तो अक्सर आपको तस्वीरें वो नजर आ जाएंगी। और वहां पे अगर जाएं तो वहां पे वो आवाजें, मोर की जो आवाज है वो हमेशा सुनाई देती है, सुबह से ही पक्षियों का कलरव सुनाई देते रहता है। तो ये सारी चीजें तो हमेशा ही उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा रहती है। और जब देश के प्रधानमंत्री इस चीज को करते हैं तो समझा जा सकता है कि उसका महत्व कितना ज्यादा इस रूप में जाता है कि पूरे देशवासी समझते हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री इस काम को कर रहे हैं मतलब हमें भी करना चाहिए। और उस हिसाब से एक सोर्स ऑफ दोस्तों, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें जो गैया जिसका आप नाम बोल रहे थे, उस गैया का नाम प्रधानमंत्री ने रखा था दीप ज्योति। दीप ज्योति जो इंसान को एक ऐसी ज्योत दिखाता है जो ये बताता है कि भले आप कितने भी तरक्की कर लें जीवन में, लेकिन अपनी जमीन को मत भूलिए, अपने पर्यावरण को मत भूलिए, अपने प्रकृति को मत भूलिए, तभी आप एक समन्वय के साथ इस पृथ्वी पर जीवन बिता सकते हैं।